1991 में जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला अपने पीक पर था, तभी पूरे देश में और भी ऐसे कई सारे मंदिरों के मामले उठने लगे जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें तोड़कर यहाँ पर मस्जिदें बनाई गई हैं। और उन्हीं में से जो मेन थे वो थे मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर से लगी हुई शाही ईदगाह मस्जिद और काशी यानी कि वाराणसी में भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी हुई ज्ञानव्यापी मस्जिद। बनारस में भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इनके बीच की दीवार एक ही है, यानी कि एक ही दीवार इन दोनों को सेपरेट करती है। हाल ही में यानी कि इसी साल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मस्जिद परिषद के वीडियोग्राफिक सर्वे की परमिशन के बाद से ही मंदिर और मस्जिद का ये मामला तूल पकड़ने लगा है। तो क्या है ये ज्ञानव्यापी मस्जिद, क्या है इसकी ओरिजिन स्टोरी, क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला, ऐसे ही सारे सवालों के जवाब और मंदिर मस्जिद की ओरिजिन से लेके अब तक की स्टोरी क्रोनोलॉजिकली और उनके बीच की लीगल बैटल जो है उसको समझेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी देख रहे हैं गौरव एक्सप्लेन्स। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज में से एक है बनारस, और इसी बनारस शहर में हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर भी स्थित है। और इसी मंदिर से लगी हुई है मुस्लिम समुदाय की ज्ञानव्यापी मस्जिद। बनारस को भारत की गंगा जमुनी संस्कृति का अनूठा संगम माना जाता है और पूरी दुनिया भर से हमारी संस्कृति को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ये बनारस या वाराणसी शहर किसी अन्य कारण से न्यूज में है इसकी ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के बीच की लीगल बैटल जो 1991 से यानी कि 1991 से आज तक चल रही है। मंदिर और मस्जिद की जो ओरिजिन स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, उसी में इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी भी छिपी हुई है। दोनों के ओरिजिन को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी किंवदंतियां हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, और हम दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यूज को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदुओं के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर की उत्पत्ति और वहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के आने के पीछे की स्टोरी क्या है। हिंदू पक्ष के अनुसार लगभग 2000 साल पहले बनारस में उस जगह पर राजा विक्रमादित्य ने भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम भगवान विश्वेश्वर रखा गया। फिर 11वीं शताब्दी यानी कि 11th सेंचुरी में राजा हरिश्चंद्र ने उस मंदिर को रिनोवेट करवाया था। फिर 13th सेंचुरी पर्शियन स्कॉलर हसन निजामी की बुक ताजुल मासिर से पता चलता है कि 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था। फिर उसके बाद 1585 में जब अकबर का एरा चल रहा था, अकबर जब भारत का बादशाह था, तो उसके नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने उस समय के प्रसिद्ध संस्कृत स्कॉलर थे पंडित नारायण भट्ट, उनकी मदद से इस मंदिर को रिनोवेट करवाया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो यहां तक कि जो अभी तक स्टोरी है मंदिर की वो तो ठीक है, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन इसके बाद जो चला वहीं से मंदिर और मस्जिद के बीच की कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की तरफ जाएं तो 1710 में साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई बुक है मासिरे आलमगिरी। ये बेसिकली औरंगजेब की बायोग्राफी है जो उसके मरने के 2-3-4 साल बाद लिखी गई थी। मुस्तैद खान लिखते हैं कि 1669 में बादशाह औरंगजेब ने थाटा, मुल्तान और बनारस में जो मंदिर थे और मंदिरों में जो स्कूल चलाए जा रहे थे जिनमें संस्कृत से रिलेटेड या हिंदू धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जा रही थी, उनको तोड़वाने का आदेश दिया। और उसी बुक में वो लिखते हैं कि 1669 में 4 महीने बाद यानी कि अगस्त 1669 में औरंगजेब के आदेश का पालन करते हुए कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और उन्हीं मंदिरों में से एक था बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर। बाद में उस जगह पर यानी कि मंदिर की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई और औरंगजेब के नाम पर ही उस मस्जिद को आलमगीर मस्जिद नाम दिया गया। आलमगीर औरंगजेब का रीजनल टाइटल था यानी कि राजसी उपाधि थी आलमगीर। और धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ते हुए मस्जिद ने अपना करंट जो उसका नाम है ज्ञानव्यापी मस्जिद वो नाम एक्वायर किया। ज्ञानवापी का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है विजडम या नॉलेज, और वापी का मतलब होता है कुआं। तो सीधे सीधे ज्ञान का मतलब होता है वेल ऑफ नॉलेज या ज्ञान का कुआं। इसके बाद 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया जो कि आज का काशी विश्वनाथ मंदिर है। और 1829 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने, वही महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को पूरे सोने से कवर कर दिया था, उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सोने का छत्र भी बनवाया। 19th सेंचुरी में इंग्लिश स्कॉलर और इलस्ट्रेटर जेम्स प्रिंसेप ने बनारस का साइंटिफिक सर्वे करते हुए लिथोग्राफी का यूज करते हुए बनारस के कई सारे इलस्ट्रेशन बनाए हैं। और उन्हीं की बुक में यह भी दिखता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी जो दीवार है उसकी दूसरी तरफ हिंदू मंदिर की टूटी हुई दीवारें हैं। अब हम देखते हैं कि मंदिर मस्जिद की हिस्ट्री पर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के सपोर्ट में जो मुस्लिम समुदाय है वो इसके ओरिजिन के बारे में क्या बोलते हैं।
बनारस के अरशद बदर अल हक की सेइंग की कलेक्शन गंजे अरशदी, जिसे 1721-22 में उनके बेटे ने कंपाइल किया था, उससे पता चलता है कि मखदूम शाह यासीन ने लोकल हिंदुओं के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए 1669 में इन मंदिरों को तुड़वाया था। लेकिन उनका ये कहना है कि उसने इसलिए इनको तुड़वाया था क्योंकि हिंदू लोग उस समय की एक अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद को बार बार तोड़ रहे थे और उसने रिवेंज के लिए इस मंदिर को तुड़वाया था, ना कि औरंगजेब ने। कुछ मुस्लिम मानते हैं कि औरंगजेब नहीं बल्कि अकबर के एरा में ही दीन इलाही के तहत वहां पर मस्जिद और मंदिर दोनों को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। हाँ, बाद में औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था, लेकिन मस्जिद अपनी जगह पर पहले से थी और उसकी जगह पर विवाद करने की कोई बात ही नहीं होती। इसके अलावा मुस्लिम लोग मॉस्क को तुड़वाने और उसका सर्वे करने के खिलाफ 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 का हवाला भी देते हैं। ये थी हिंदुओं और मुस्लिमों के अनुसार मस्जिद और मंदिर की ओरिजिन स्टोरी। इसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच की जो करंट सिचुएशन है, जो करंट लीगल बैटल है, वो क्या है। लेकिन इस पूरे केस में कई बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 आएगा, इसलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1991 में जब बाबरी मस्जिद और श्री राम जन्मभूमि का मामला अपने पूरे पीक पर था, तो उस समय हमारे देश के हालात, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के हालात थोड़ा खराब थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश में कम्युनल हार्मनी को रिस्टोर करने के लिए और हालात और ज़्यादा न बिगड़े उसके लिए एक अधिनियम लाया, एक एक्ट लाया, जिसको बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 या उपासना स्थल अधिनियम 1991। ये जो पूरा एक्ट है, इसका मेन पॉइंट और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 15 अगस्त 1947 के टाइम पे जो भी धार्मिक स्थल, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, वो जिस भी स्थिति में है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और किसी भी धार्मिक पूजा स्थल को दूसरे धर्म के अनुसार दूसरे धर्म के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा। और ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि बार बार जो मंदिरों और मस्जिदों से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी उठ रही थी वो बार बार ना उठे। लेकिन चूंकि उस समय राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था, तो उस मुद्दे को इस एक्ट में एग्जेम्प्ट किया गया था, इससे बाहर रखा गया था। अब हम देखते हैं कि मंदिर और मस्जिद से रिलेटेड जो इनकी करंट सिचुएशन है वो क्या है, इनकी जो लीगल बैटल है उसकी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है। 1991 में जब श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा अपने पीक पर था, तो समय हिंदुओं की नज़र इसके अलावा और भी कई सारी मस्जिदों पर थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि इन मस्जिदों को, हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह पर बनाया गया था। उनमें जो मेन थी वो थी मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर से लगी हुई शाही ईदगाह मस्जिद और वाराणसी यानी कि बनारस में भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर से लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद। हिंदू ग्रुप्स का मानना है कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह पर ये मस्जिदें बनाई गई थी, इसलिए हिंदुओं को ये जगहें वापस दे दी जानी चाहिए। बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा था, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हालत काफ़ी ख़राब थे। तो ये हालत और ज़्यादा ना बिगड़े और देश में कम्युनल हार्मनी को इस्टेब्लिश किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, उसके लिए सेंट्रल में जो श्री नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी वो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लाए थे और इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर 1991 में ही वाराणसी की एक लोकल कोर्ट में 3 लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी सोमनाथ व्यास, सोशल एक्टिविस्ट हरिहर पांडे और संस्कृत स्कॉलर राम शर्मा ने केस फाइल किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है, इसलिए वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए और उस जगह को हिंदू ग्रुप्स को, हिंदू संगठनों को वापस दे दिया जाए। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद को भीड़ द्वारा तोड़ दिया गया था। 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की केयर टेकर जो कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद यानी कि AIM ने वाराणसी की जो ये लोकल कोर्ट में 3 लोगों द्वारा फाइल की गई पिटीशन थी, उसकी जो प्रोसीडिंग चल रही थी, उस प्रोसीडिंग के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की कि भाई ये जो मामला है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट के अंदर आता है और कोर्ट में इसके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। हाई कोर्ट ने इस पिटीशन के आधार पर जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही थी उस पर स्टे लगा दिया और यह स्टे लगभग 22 साल यानी कि 2019 तक चला। फिर नवंबर 2019 को अगर आप सभी को याद हो तो कुछ बहुत खास हुआ था। क्या हुआ था? नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया था, उस मुद्दे को खत्म कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा था। हुआ क्या कि दिसंबर 2019 में यानी कि
बाबरी मस्जिद पर फाइनल डिसीजन के ठीक अगले ही महीने वाराणसी की उस सिविल कोर्ट में वकील विजय शंकर रस्तोगी ने भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के भगवान जो विश्वेश्वर हैं उनके एक मित्र के रूप में ही एक नई पिटीशन फाइल कर दी कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे कराया जाए। फिर ये केस आगे बढ़ता रहा और अप्रैल 2021 में लोकल कोर्ट ने ASI को परिसर का सर्वे करने और रिपोर्ट जमा करने के ऑर्डर दे दिए। मस्जिद की केयर टेकर कमेटी यानी कि AIM ने इस ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर ASI सर्वे के जो ऑर्डर दिए गए थे उस पर अंतरिम स्टे लगा दिया। फिर इस केस में नया मोड़ आया। 8 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक संस्थान से जुड़ी 5 महिलाओं ने वाराणसी की ही लोकल कोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल कर दी कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जो मां श्रृंगार गौरी का जो मंदिर स्थित है उस मंदिर में मां श्रृंगार गौरी, हनुमान और नंदी जी की मूर्तियां हैं और इनकी डेली पूजा करने की हमको इजाजत दी जाए। फिलहाल श्रृंगार गौरी का जो ये मंदिर है ये साल में एक दिन खोला जाता है। अप्रैल के नवरात्रों में हर चौथे दिन इस मंदिर को पूजा के लिए खोला जाता है, बाकी साल भर ये बंद रहता है। और इन महिलाओं ने पिटीशन फाइल की कि इस मंदिर की डेली पूजा के लिए हमको परमिशन दी जाए। 8 अप्रैल 2022 को वाराणसी की लोकल कोर्ट ने ASI को ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफिक सर्वे करने के ऑर्डर जारी कर दिए। लोकल मुस्लिम के प्रोटेस्ट के बावजूद ASI ने वहां वीडियोग्राफिक सर्वे किया और ये सर्वे 14, 15 और 16 अप्रैल 2022 को हुआ। सर्वे के लास्ट दिन यानी कि 16 अप्रैल 2022 को हिंदू सेक्शन द्वारा यह दावा किया गया कि सर्वे में जो मस्जिद का वुजू खाना एरिया है, वुजू खाना उसको बोलते हैं जब मस्जिद में वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले वो आपने देखा होगा हाथ और मुंह साफ करते हैं, तो वो जो जगह होती है जहां वो हाथ वगैरह धुलते हैं उसको वुजू खाना बोला जाता है। यह कहा गया कि उस वुजू खाना में शिवलिंग प्राप्त हुआ है, लेकिन इसको कंटेंट करते हुए मुस्लिम समुदाय का कहना है जो ऑब्जेक्ट मिला है वो जो एंशिएंट टाइम का किसी वाटर फाउंटेन का एक स्ट्रक्चर है, कोई शिवलिंग नहीं है। वाराणसी कोर्ट ने जो ये वीडियोग्राफिक सर्वे करने के ऑर्डर दिए थे, इस ऑर्डर के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर हाई कोर्ट में अपील कर दी। लेकिन हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का जो वीडियोग्राफी सर्वे करने का जो ऑर्डर था इसको कैंसिल नहीं किया, इसको जारी रखा। फिर AIM यानी कि मस्जिद की जो केयर टेकर कमेटी है उसने उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। फिर 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केस को वाराणसी की सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह मामला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है और किसी सीजन्ड हाथों या एक्सपीरियंस्ड हाथों में यह केस जाना चाहिए। फिर नवंबर 2022 को ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जो वुजू खाना एरिया है जहां कथित तौर पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस एरिया को सील कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही मुस्लिम समाज को नमाज कंटिन्यू करने की परमिशन भी दी। फिर इस साल 21 जुलाई 2023 को वाराणसी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसके पास केस ट्रांसफर किया गया था उसने मां श्रृंगार गौरी केस में, आपको याद होगा 5 महिलाओं ने उसके लिए पिटीशन फाइल की थी, उस केस में ASI को यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मस्जिद प्रीमाइस का साइंटिफिक तरीके से वीडियोग्राफिक सर्वे करने की इजाजत दी। इस सर्वे से ऑलरेडी सील्ड जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो वुजू खाना एरिया सील्ड किया गया था उसको इस सर्वे से एग्जेम्प्ट किया गया, यानी कि ये कहा गया जो सील्ड एरिया है उसका सर्वे नहीं किया जाएगा, बाकी कैंपस का आप एक एरिया का सर्वे कर लो। फिर मस्जिद कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। फिर 24 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वीडियोग्राफिक सर्वे करने के ऑर्डर को इंतरिम स्टे लगा दिया, लेकिन साथ ही AIM जो मस्जिद की केयर टेकर कमेटी है उसको कहा पहले आप हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कीजिए। 25 मई 2023 को मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करी। फिर 3 अगस्त 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वुजू खाना एरिया को छोड़कर मस्जिद प्रेमाइस की वीडियोग्राफिक सर्वे करने का जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो आदेश था उसको कंटिन्यू कर दिया। 3 अगस्त को ही मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और ASI को वीडियोग्राफिक सर्वे करने की परमिशन दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर में किसी भी तरह की खुदाई करने की परमिशन देने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सर्वे होगा, कोई खुदाई वगैरह नहीं की जाएगी। 5 अगस्त को ASI ने मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वे का काम शुरू कर दिया है और वीडियो बनाए जाने तक ASI द्वारा ये मॉस्क प्रेमाइस का सर्वे फिलहाल कंटिन्यू चल रहा है। अब ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर उसकी जगह बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी, ये तो ASI की सर्वे रिपोर्ट के बाद और कोर्ट के डिसीजन के बाद ही पता चलेगा।
हमारा ये भारत देश हजारों सालों से कई सारे धर्मों को अपने में समेटे हुए है और हमने पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को वसुधैव कुटुंबकम, नॉन वायलेंस और सहिष्णुता जैसे पाठ पढ़ाए हैं। हमें राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए चंद लोगों, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, उनकी बातों में आकर आपस में गलतफहमी नहीं पालनी है किसी तरह की, और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि ये देश सिर्फ हमारा नहीं है, हमारी आगे आने वाली कई जनरेशंस का भी है। और अब हमें डिसाइड करना है कि हम उन्हें कैसा देश देकर जाएंगे, हम उनके लिए किस तरह का देश छोड़कर जाएंगे। मीनवाइल मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग आपस में सद्भाव बनाए रखें और कम्युनल टेंशंस को ना बढ़ने दें। जय हिंद, जय भारत।